नमस्कार। सभी एसएम न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। साथियों, अभी हाल में ही 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी के जनक मान्यवर काशीराम साहब का 15वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। एक लखनऊ में बड़ी धूमधाम के साथ बड़े जोरदार ढंग से रैली संपन्न हुई। पूरे देश से बहुजन समाज के समर्थक उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए लखनऊ पहुंचे थे। तो ये एक बहुजन मूवमेंट की विचारधारा का आकलन इसी बात से किया जा सकता है कि उनके नायक का जन्मदिन हम किस तरह से मना रहे हैं। आज भी लोग उनके विचारों से, उनके दर्शन से, उनके बताए रास्ते पे चलने के लिए हर तरह से लोग तन मन धन से समर्पित हैं। तो ये किसी संगठन की, किसी मिशन की, किसी ऐसे संगठन के आकलन का एक आधार होता है। चुनाव रिजल्ट ये आधार नहीं है किसी मूवमेंट का आकलन का। तो साथियों, मान्यवर काशीराम साहब एक बहुत ही मध्यम परिवार, जो किसान परिवार जिसे कहा जाता है, ऐसे किसान परिवार में पैदा हुए थे। तो काशीराम साहब एक रमदसिया सिख परिवार में जन्मे थे। तो उन्होंने वहीं रोपड़, एक खवासपुर गांव है, रोपड़ जिला पंजाब के। तो उनके पिताजी का नाम हरि सिंह और माता जी का नाम बिशन सिंह था। साथियों, उन्होंने बीएससी की शिक्षा भौतिक और रसायन शास्त्र में लेके, और वो पूना में डीआरडीओ में नौकरी कर रहे थे। उनके साथ एक घटना ये घटी कि जो उनका रूम पार्टनर था, 6 दिसंबर 1956 को जब काशीराम साहब का परिनिर्वाण, जो बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ, तो उस दिन उनका रूम पार्टनर बहुत रोया, दिन भर रोता रहा, दिन में खाना भी नहीं खाया। काशीराम साहब ने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया कि हम जिसके बदौलत आज यहाँ हैं वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। जो उनका मिशन था, जो उनका कारवां था, वो अधूरा है, इसे कौन पूरा करेगा। काशीराम साहब को एक बड़ा झटका लगा इस बात से, और उन्होंने उसी दिन से ये सोच लिया। उन्होंने अपने रूम पार्टनर से पूछा कि ये काशीराम, ये मानवर जो बाबा साहब थे, ये कौन थे, क्यों आप इतना दुखी हैं, तो ये उनका क्या था कारवां। तो उन्होंने बाबा साहब की 2 किताबें, रिडिल्स ऑफ हिंदुइज्म और शूद्र कौन और कैसे, ये दोनों किताबें मानवर काशीराम साहब को ला के दी। वो किताबें रात भर पढ़ते रहे, बार बार पढ़ते रहे, रात भर उनको नींद नहीं आई। और सुबह उन्होंने कहा कि अब मेरे जीवन का उद्देश्य मुझे मिल गया। बड़े उन्होंने प्रोमिसेस किए कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं कोई चल अचल संपत्ति नहीं रखूंगा। इस तरह का उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा करके सामाजिक परिवर्तन या व्यवस्था परिवर्तन की सोच उन्होंने पैदा करी। इस सोच के लिए उनके दिमाग में यह आया कि एक संगठन बनाना होगा, संगठित लोगों के द्वारा ही हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने जो ये सोचा कि इस संगठन बनाने के लिए पैसा, बुद्धि और समय चाहिए। ये किसके पास है? ये जो एजुकेटेड एम्प्लॉइज लोग हैं समाज के, बहुजन समाज के, वो ही एक इसका जरिया हो सकते हैं। तो उन्होंने ऐसे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, सबके साथ बातचीत करते थे, सब बात एक उन्होंने ढांचा तैयार कर लिया सामाजिक परिवर्तन का।
तो एक उन्होंने जो बहुत बड़ा वर्ग इस देश में रहता है, उन्होंने ये सोचा कि उसके साथ शोषण, अन्याय, अत्याचार आज भी जुल्म ज्यादती जारी है, आज़ादी के बाद भी जारी है। तो ये क्यों इस पे जुल्म ज्यादती होती है? क्योंकि ये बिखरा हुआ समाज है। ये कहाँ बिखरा है? ये जातियों में बिखरा है। जातियों में बिखरे होने के कारण इनका कोई संगठन नहीं है, इनका कोई नेता नहीं है, इसलिए इन पे जुल्म ज्यादती, अन्याय, अत्याचार होता है। और इनके वोट से, चूंकि प्रजातंत्र लागू है संविधान के द्वारा, तो प्रजातंत्र में बहुमत की सरकार बहुजनों के द्वारा बहुजनों के लिए बनती है। तो ये उल्टा हो रहा है कि बहुजनों के द्वारा सरकार तो बन रही है, लेकिन अल्पजनों की सरकार, जो इस देश में बहुत कम संख्या में है, अर्थात 15% लोग हैं, उनकी सरकार बन रही है, और वो वोट लेके इन 85% बहुजनों का शोषण करते हैं, अन्याय अत्याचार करते हैं। काशीराम साहब ने इन बिखरी हुई जातियों को एक वर्ग बनाने के लिए, कास्ट को क्लास बनाने के लिए उन्होंने एक नाम दिया, जिसका नाम था बहुजन। बहुजन वर्ड के नाम पे उन्होंने बहुजन समाज पार्टी 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। सबसे पहले उन्होंने बामसेप 1978 में बनाई थी, जो कर्मचारियों का संगठन था। यह संगठन समाज के शिक्षित और पढ़े लिखे एम्प्लॉइज लोगों का संगठन था, जिसका उद्देश्य इस समाज में आंदोलन चलाने के लिए पैसा, समय और बुद्धि का उपयोग करना था। इसके माध्यम से इस समाज में जागरूकता पैदा करनी थी। इस बामसेब के लोगों का एक काम था कि समाज को जागृत करना। किसके लिए जागृत करना? अपने अधिकार, अपने हक के लिए। उनको बाबा साहब ने जिस तरह से सोचा था कि शिक्षा का प्रचार प्रसार और ज्ञान का प्रचार प्रसार, ये एक बाबा साहब की सोच के आधार पर मानवर काशीराम साहब ने अपने संगठन का आधार बाबा साहब की सोच के आधार पे ही बनाया। बाबा साहब ने जो संविधान दिया वो सामाजिक परिवर्तन का एक ब्लूप्रिंट है। जितनी भी सामाजिक अव्यवस्थाएं हैं, जो गैर बराबरी है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसका खात्मा भारतीय संविधान में सारी व्यवस्थाएं बाबा साहब ने लिख दी हैं। सब कुछ समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये समाज भारत के संविधान में ये स्पष्ट लिखा हुआ है। ये प्राप्त करना है, ये अचीव करना है, ये संविधान का उद्देश्य है, लक्ष्य है। भारत के संविधान को मानवर काशीराम साहब ने आधार बनाकर और सामाजिक परिवर्तन की पृष्ठभूमि तैयार करी। उन्होंने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को, किसान, मजदूर, सबको दिल्ली में सत्ता के सपने दिखाए। उन्होंने लोगों को जागृत करना शुरू किया और बड़े पैमाने पर बहुत जल्दी ही उनको रिजल्ट मिलना भी शुरू हो गया। 1984, 87, 88 के बाद उन्होंने जो इलेक्शन लड़ाया, चाहे वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में अपनी ये जो क्रियाकलाप है उनको बढ़ाने के साथ साथ वहाँ पर 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। साथियों, यह मूवमेंट काशीराम साहब ने अपने जीवन की कुर्बानी समाज को जागृत करने के लिए और जागृत करने के साथ साथ बहुजनों की को सत्ता दिलाने के लिए उनका संकल्प था। ये उनका मिशन था, ये उनका लक्ष्य था। उनके जीते जी 9 अक्टूबर 2006 में उनकी एक लंबी बीमारी के बाद वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनका परिनिर्वाण हुआ, लेकिन वो अपने विचारों में, अपने संगठन में आज भी हमारे बीच में आज जिंदा हैं। हम उन्हें आज भी वही मान सम्मान देते हैं और उनके पद चिन्हों पे चलने के लिए हम संकल्प करते हैं। साथियों, जब तक भारत के समाज में शोषण जारी रहेगा, शोषण रहेगा, तब तक मानवर काशीराम साहब के विचार प्रासंगिक रहेंगे, मानवर काशीराम साहब प्रासंगिक रहेंगे। यह बहुजन मूवमेंट सत्ता परिवर्तन का ही नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का एक आंदोलन है। सामाजिक व्यवस्था जो गैर बराबरी के आधार पर
जो डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे, जो ऊंच नीच के आधार पे भारत की सामाजिक व्यवस्था बनी है, वो मानवीय नहीं है, वो अमानवीय व्यवस्था है। मानवर काशीराम साहब ने समाज में बराबरी स्थापित करने के लिए, ऊंच नीच खत्म करने के लिए और शोषण, अन्याय, अत्याचार करने के लिए बाबा साहब की तरह उन्होंने भी समाज में लोगों को जागृत कर सत्ता परिवर्तन, सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है। हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प हैं। यही हमारी मानवर काशीराम साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, सबको नमस्कार।